दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में धरना स्थल पर बैठे मेडिकल के छात्राओं का जारी किया गया रिजल्ट। छात्राओं में छाई खुशी। विगत 3 दिनों से संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के समक्ष दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के छात्राएं अपने रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तथा अपने रिजल्ट को प्रदर्शित करने के लिए मांगे कर रहे थे, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा था। वहीं बुधवार को बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया और एक बैठक तत्काल की गई, जिसमें कुलपति, प्रतिकुलपति के अलावा एफओ, एफए एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि धरना पर बैठे जो भी मेडिकल के छात्राएं हैं उन सब का रिजल्ट जारी किया जाए। तत्काल रिजल्ट को कंप्यूटर पर अपलोड किया गया। जैसे ही अपलोड की खबर इन लोगों को मिली और अपना रिजल्ट मोबाइल पर देखा तो इन लोगों में खुशी छा गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाया और गले लगाए। वहीं छात्राओं का कहना है कि हम लोग का यह अभियान सफल हुआ, आज हम लोग डॉक्टर बन गए। साथ ही कई छात्राएं यह भी कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय ने जो रवैया विगत कई दिनों से अपनाया था वह गलत था, उसे नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ, हम लोगों का आज रिजल्ट जारी हुआ, अब हम लोग इंटर्नशिप का फॉर्म भर सकते हैं। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट हम लोग बहुत खुश हैं और जो भी निर्णय लिया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। थैंक यू सो मच। मेहनत करना पड़ा। ये सब कोई भी बात कुछ मायने नहीं रखता है, हमारा रिजल्ट चाहिए। अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम शिवा है, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट। ये 3 दिन का मेहनत नहीं है, ये तो हमारा कई वर्षों का मेहनत है। पर 3 महीने से हम लगे थे, कंटिन्यू प्रयास कर रहे थे। 3 दिनों से यहाँ बैठे थे। अब हमारा परीक्षा फल का प्रकाशन हो गया। मीडिया वाले भाइयों, आप सब लोगों ने भी हमको बहुत सहयोग किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने और यहाँ के स्थानीय सीनेटर्स जितने भी हैं, सीनेट मेंबर जितने हैं, उन लोगों से कल से बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपने संज्ञान में लिया और आज आकर के हम लोगों का परीक्षा फल का प्रकाशन करवाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने भी कल परसों से हम लोगों का साथ दिया। सभी लोगों को हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों का इतना सहयोग सभी लोगों ने किया और अंततोगत्वा आज हमारा परीक्षा फल का प्रकाशन है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताया। मेरा नाम वैद्य अंकेश मिश्रा है, पीजी फाइनल ईयर का छात्र हूँ। कोई बात नहीं थी, यह प्रक्रियात्मक द्वंद्व में फंसा हुआ था तो वो गए, हम द्वंद्व को निकाल। थैंक यू सर। बस इतना ही हम किए कि वो दस्तखत करेंगे, वो दस्तखत करेंगे। हमको क्या, किसी को दस्तखत नहीं, रिजल्ट हमको चाहिए। मैं बच्चों को कहा के आया हूँ, रिजल्ट चाहिए। बहुत बहुत। इसमें स्नातक स्तर के परीक्षार्थी भी थे और स्नातकोत्तर स्तर के भी। स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के जो छात्र थे उनमें 29 छात्रों का नामांकन वहाँ काउंसलिंग से पहले कर लिया गया था, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन दिया था। अभी प्रोवीसी महोदय उस पर आपत्ति किए, ये इलीगल है, उसका परीक्षा रोक दीजिए। हमने देखा इलीगल नहीं है, परीक्षा लिया, परीक्षा तो ले लिया, लेकिन वो तब तक पत्र आ गया राजभवन से जो इसको हम समीक्षा करके तब रिजल्ट दीजिए। तो हमने जांच कमेटी बैठाई और कमेटी का रिपोर्ट आने में विलम्ब हुआ। रिपोर्ट आ गया भी तो रजिस्ट्रार को दे दिया। अब रजिस्ट्रार साहब चले गए हैं बाहर, बिना रिपोर्ट के हम क्या करें। फिर उनसे मंगाए हैं रिपोर्ट व्हाट्सएप पर, तदनुसार परीक्षा परिषद की बैठक में निर्णय लिए इनका रिजल्ट हो जाए और उसके बाद कार्यान्वयन पर था जो प्रोवीसी से हस्ताक्षर कराना होगा, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप ही कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें विलम्ब हुआ लेकिन हो गया। अब विद्यार्थी सबको कह दिया तो रिजल्ट तो आ गया। उत्तीर्णता की सूचना दी जा रही है वेबसाइट पर। इतने छात्र उत्तीर्ण हुए अमुक वर्ग में, और उसके बाद 3-4 दिन में क्या कहते हैं, मार्कशीट आ जाएगा, हम भेज देंगे।
दरभंगा टावर के एक होटल में कानू हलवाई संघर्ष सेना फाउंडेशन बिहार के बैनर तले एक बैठक का किया गया आयोजन। बुधवार को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार शाह के नेतृत्व में की गई, जिसमें कानू हलवाई समाज के एकजुटता संगठन, शिक्षा, राजनीति, भागीदारी एवं विचार पर विमर्श चिंतन किया गया। दरभंगा नगर थाना में कांड संख्या 88/2022 के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा उसे गिरफ्तार करने पर भी विचार विमर्श किया गया। तो वहीं कानू हलवाई संघर्ष सेना बिहार के सभी पदाधिकारियों ने डीएमसीएच में जाकर घायल रिक्की कुमार शाह से मुलाकात की, जो चुनाभट्टी लक्ष्मी सागर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन घायल रिक्की कुमार को धारदार हथियार से उसके पेट में गोद दिया, जिससे उसकी स्थिति नाजुक बन गई थी। जहां उसका इलाज चल रहा है, अब वह खतरे से बाहर है। वहीं इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में रिक्की कुमार शाह को जो भी मदद करनी होगी वह संस्था करेगी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कानू, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभूषण कानू, प्रदेश महासचिव शिवनाथ कानू, अजय कुमार कानू, जिला संयोजक राकेश कुमार रोशन, कमल शाह, सोनू कुमार, बैजू शाह, मनोज कुमार शाह, ध्रुव प्रसाद शाह, मीनू प्रसाद शाह आदि लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। हम लोग दरभंगा पहुँचे हैं कि कानू हलवाई संघर्ष सेना जिला अध्यक्ष दिलीप शाह जी ने हम लोगों को बुलवाया था कि कानू हलवाई समाज के बेटा के साथ एक अप्रिय घटना घट गई है, जिसमें उसे चाकू लगा है और डीएमसीएच पे वो भर्ती है। इस कारण का मकसद है कि उसको न्याय मिले। न्याय की लड़ाई में हम लोग उनके साथ हैं और पुलिस प्रशासन जो है अभियुक्त को गिरफ्तारी नहीं कर रही है और टाल मटोल कर रही है। उसके लिए हम लोग न्याय के लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग थाना प्रभारी से भी बात किए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर में अभियुक्त को मैं गिरफ्तार कर जेल भेजूँगा। गोलू कुमार है और वो मेन अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। मामला है कि रामनवमी के दिन गोलू कुमार घात लगा के अपने चंद साथियों के साथ रिक्की कुमार को चाकू मारा और चाकू मारकर उसको घायल कर दिया। घायल अवस्था में जब वो डीएमसीएच गए तो उनको डॉक्टर जो बोले कि ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, इनका हाथ कट गया, ये मृत्यु और जन्म मृत्यु से लड़ रहे हैं। और सिविल सर्जन जो है उनके आदेश पर उनका ऑपरेशन हुआ और वो अभी 10-15 दिन से डीएमसीएच में भर्ती हैं। हम लोग मांग करते हैं कि कानून अपने ढंग से न्याय करे, गिरफ्तार करे और उसको स्पीड ट्रायल करके सजा हो। नाम बताइए। संजीव कानू, कानू हलवाई संघर्ष सेना फाउंडेशन। संघर्ष सेना फाउंडेशन मेरा एक संगठन चलता है जो 38 जिला में यह संगठन है। 38 जिला में मेरे कानू हलवाई संघर्ष सेना फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष है। दरभंगा के हमारे जिला अध्यक्ष है दिलीप शाह जी, जो कानू हलवाई संघर्ष सेना फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष है। इनके द्वारा सूचना दिया गया कि अपने समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार किया गया है रामनवमी के दिन। एक रिक्की कुमार लड़का है जो अपने समाज से आता है, 40 वर्ष उसका उम्र है, जिसको चाकू से गोप कर लहूलुहान कर दिया गया था, जो बहुत ही गंभीर स्थिति में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। अभी भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है, जो जीवन मौत से जूझ रहा है। अभी हम यहाँ के नगर थाना अध्यक्ष से बातचीत किए। नगर थाना अध्यक्ष छुट्टी पर है, उनके कोई इंचार्ज प्रभारी हमसे बात किए और नगर थाना कांड संख्या 88/22 दर्ज है, जिसमें धारा 307 लगा हुआ है और बोले कि अविलंब हम इसको गिरफ्तार करेंगे। मैं डीजी कंट्रोल रूम को सूचना दिया हूँ, उसमें भी गिरफ्तारी के लिए बोले कि हम थाना अध्यक्ष को बोल रहे हैं। अगर 10 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होता तो हम लोग कानू हलवाई संघर्ष सेना फाउंडेशन के तरह दरभंगा में समाहरणालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। नाम बताइए। चंद्रभूषण कानू, प्रदेश अध्यक्ष कानू हलवाई संघर्ष सेना बिहार। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर बैठे विभिन्न महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारियों का धरना हुआ समाप्त।
विगत कई दिनों से संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर बैठे विभिन्न महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मियों का धरना बुधवार की देर शाम समाप्त हो गया। इन लोगों ने कुलपति से मिलकर अपनी पूरी बातों को रखा, साथ ही कुलपति के समक्ष अपने सभी कागजात को साक्षात के रूप में प्रस्तुत किए गए। तो वहीं कुलपति ने आश्वासन दिया है कि आप लोग की बातें पूरी रूप से रजिस्ट्रार को भेज दी गई है और जल्द ही आप लोग का काम शुरू किया जाएगा ताकि आप लोग को समय पर पेंशन मिल सके। महोदय ने हम लोगों से कहा था कि आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए जो पेंशन भुगतान के संबंध में आपका जो पक्ष है, लेकिन साक्ष्य सहित होना चाहिए। उसका सारे लेटर, जो सरकार का पत्र है और जो भी न्यायादेश है, उन सभी साक्ष्यों के साथ एक आप आवेदन दीजिए हम लोग हमारे पास में। उसके बाद हम उस पर आदेश करेंगे। तो आज वही तिथि था, हम लोग सभी मिल के गए थे वहाँ पर, जितने भी पेंशनर यहाँ इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने वो पत्र लिया और फिर प्रत्येक बिंदु पर, उस पत्र के प्रत्येक बिंदु पर हम लोगों से उन्होंने जिज्ञासा की। हम लोगों ने पत्र भी दिखाया और पत्र पढ़ के संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के उपरांत उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 15 दिनों के अंतर्गत कुलसचिव आते हैं, आप लोगों का तत्काल जो नियमित सेवांत लाभ है वह भुगतान करने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं? आज संतुष्ट हैं। नाम बताया जाए। तत्काल संतुष्ट हैं। अब जो पहले हो जाए तो मैं लखन जी चौधरी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, जगदीश नारायण ब्रह्मचारी आश्रम संस्कृत महाविद्यालय लगमा, दरभंगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई। कुलपति साहब 18 तारीख को भी हम लोगों के साथ वार्ता किए थे और मेमो दिए हुए थे रजिस्ट्रार साहब के पास, और साथ साथ ये भी कहे थे 15 दिन का समय रजिस्ट्रार साहब को दिए। 15 दिनों के अंदर में इन लोगों को पेंशन सेवांत लाभ वाला काम करके हमको सूचित कीजिए। आज इसके साथ साथ हम लोगों से भी बोले थे कि आपके पक्ष में जो साक्ष्य है उस साक्ष्य के साथ आप आवेदन दीजिए। तो हम लोग मिलके लखन जी की अगुवाई में उस पत्र को तैयार करके उस साक्ष्य सहित उनको दे के उनकी व्याख्या करके उनको संतुष्ट कर दिए। वे बोले कि हाँ, इसके आधार पर आप लोगों को पेंशन मिलेगा। रजिस्ट्रार साहब नहीं है, वो आ जाते हैं, इसके बाद अगली प्रक्रिया होगी। तो हम लोगों ने भी 15 दिन का समय स्वीकृत कर दिए हैं। 15 दिन सीमान हम लोग अब आंदोलन आपकी बात से तोड़ते हैं। यदि इस 15 दिनों के बाद यदि हम लोगों को पेंशन नहीं मिलता है तो पुनः हम लोग विचार करेंगे आंदोलन। जी, आज की वार्ता से हम लोग संतुष्ट हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। ईंधन बचत एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु साइक्लोथॉन का हुआ आयोजन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बुधवार को साइकिल रैली सक्षम दरभंगा साइक्लोथॉन 2022 का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं ईंधन को सुरक्षित करने के लिए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की तरफ से आयोजित इस रैली में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए निकाली गई साइकिल रैली हेतु सभी प्रतिभागी सुबह 6 बजे से ही आयोजन स्थल पर पहुंचे। वहां सबसे पहले प्रतिभागियों का व्यायाम करवाया गया। इसके बाद 8 बजे से साइकिल रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। यह रैली लहरियासराय के शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा परिसर से प्रारंभ होकर जिलाधिकारी आवास, शनि मंदिर होते हुए पुनः स्थापना शाखा पहुंचकर संपन्न हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 14 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर की गई बैठक। बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। व्यवहार न्यायालय दरभंगा में इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित हो और अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कैसे हो, इन तमाम बातों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह ADJ जावेद आलम की अध्यक्षता में विभिन्न न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
तो वहीं यह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगा, जिसमें बिजली से लेकर बैंक, LIC सहित कई मामलों की सुनवाई की जाएगी और आम सहमति के आधार पर विभिन्न केसों का निष्पादन किया जाएगा। 14 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत लगना है। राष्ट्रीय लोक अदालत मतलब एक दिन में पूरे भारतवर्ष में एक समय 14 मई को लगेगा। उसी के सिलसिले में अभी कई स्टेक होल्डर से हमारी मीटिंग चल रही है। उसी सिलसिले में आज विभिन्न न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक हमने आज बुलाई थी, जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी फर्स्ट क्लास वो हमारे पास आए मीटिंग में। हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। डिस्कशन का मुख्य विषय ये था कि केसेस जो कंपाउंडेबल केस हैं, जिसमें सुलह समझौता हो सकता है, उसको आइडेंटिफाइड कीजिए, उसमें नोटिस कीजिए, पार्टी को बुलाइए, काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग करने के बाद अधिक से अधिक मामलों को 14 तारीख को निष्पादन किया जाए। उनको ये भी बताया गया कि नोटिस किस तरह से होना है, काउंसलिंग किस तरह से किया जाएगा। ये सारी बातों की जानकारी हम उनको दिए। उन्होंने पूरा आश्वासन किया सारे न्यायिक दंडाधिकारियों ने कि हम इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का जो सुलहनीय है उसमें हम लोग निष्पादन कराएंगे। इस सुलहनीयवाद जो होते हैं वो कोर्ट में जो पोस्ट लिटिगेशन के केस होते हैं जो न्यायालय में पड़े हुए हैं, उसमें ये छोटे मोटे मामले हैं जिसमें पार्टी अगर चाहे तो स्वयं सुलह कर सकता है। इसमें न तो किसी शुल्क की जरूरत है, न किसी दलील की जरूरत है, बल्कि तुरंत उसी दिन क्षण भर में दोनों पक्षों से बात कर मामलों को खत्म कर दिया जाता है इसमें। और इसमें आपसी सौहार्द भी बना रहता है आपस में पार्टी के बीच। तो इसी सिलसिले में अभी पिछले बार मार्च में हम लोगों ने लोक अदालत किया, तो उसमें हजारों केसों को हम लोग जो प्री लिटिगेशन हो, पोस्ट लिटिगेशन हो, केस उसको हम लोगों ने निष्पादन कराया। इस बार भी हम लोगों का ये लक्ष्य है कि अधिक से अधिक मामले लोक अदालत के माध्यम से हो। इसके लिए हम सारे दरभंगा वासियों को, जितने भी लोग हैं जो गांव के हैं, दूर देहात में हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में वो आए और उनका मामला निश्चित रूप से हम लोग उसको निष्पादन कराएंगे। जितने भी छोटे अगर वो यहाँ नहीं भी आ पाते हैं तो संबंधित थाने में भी काउंसलिंग करा सकते हैं, संबंधित ग्राम कचहरी में भी जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर यहाँ आना चाहते हैं संबंधित कोर्ट में जा सकते हैं और वो DLS से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी आकर अपने मामलों को सुलह समझौता के आधार पर खत्म करा सकते हैं। मेनली जो न्यायिक पदाधिकारी होते हैं प्रथम क्लास, चूंकि ये मामला उन्हीं के पास होता है, जो सुलहनीय मामला है उन्हीं के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसमें सारे दरभंगा जिले के सिविल कोर्ट के जितने भी न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। लोक अदालत की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग विभिन्न मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। अभी हम लोग HSO का भी मीटिंग बुलाएंगे। उसके बाद कल हमारी मीटिंग जो है वहाँ बेनीपुर के सारे HSO के साथ है और वहाँ जाकर हम नोटिस का तामीला कैसे कराना है, किस तरह से अधिक मामलों का निस्तारण आप करेंगे, कैसे काउंसलिंग करेंगे पार्टी से, इस सिलसिले में भी कल हम लोग वहाँ मीटिंग करेंगे। आरा के जगदीशपुर में 23 अप्रैल को आयोजित होने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, इसको लेकर सांसद ने लोगों से साधा संपर्क। बुधवार को सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आरा जगदीशपुर में होने वाले 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में दरभंगा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसको लेकर सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों बहेरी, बेनीपुर एवं घनश्यामपुर में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता संग बैठक की। बैठक में सांसद ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इस ऐतिहासिक विजयोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे, जो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को 4 चांद लगाएगा। दरभंगा से इस विजयोत्सव में 5000 से लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे।